फल देख करके काम कर रहा है, तो उसको कृष्णवद एकस्मिन कार्य ऐसा कहते हैं। और दूसरा है कार्ये सक्तम, कार्य के प्रति, काम के प्रति बहुत आसक्ति है। आसक्ति तो हम समझ ही रहे हैं, सक्त शब्द का अर्थ आसक्ति, संग शब्द का अर्थ भी आसक्ति है। कार्य के प्रति बहुत आसक्ति है। अहेतुकम, जिसमें किसी भी प्रकार का हेतु नहीं है, कारण नहीं है। और अतत्वार्थवत, तत्वार्थ जिसमें नहीं है, तत्व का संबंध जिसमें नहीं है। अल्पम, और जिसका फल अल्प है, उस ज्ञान को तामस ज्ञान कहा जाता है। देखिएगा, कर्म योग में कम कर्म योग करते हैं, फल ज़्यादा मिलता है। ज्ञान योग में कम ज्ञान योग की साधना होती है, फल ज़्यादा मिलता है। लेकिन कर्म में काम बहुत करते हैं, मिलता फल थोड़ा है। स्वर्ग का फल थोड़ा फल है। हमने कर्म किया और 100 वर्ष, 100 वर्ष, 200 वर्ष, 500 वर्ष, 1000 वर्ष स्वर्ग में रहने को मिला, तो ये थोड़ा फल हुआ। लेकिन कर्म योग करने वाला अनंत काल तक वैकुंठ में रहता है, बड़ा फल हुआ। तो कर्म का फल थोड़ा है और कर्म योग का फल ज़्यादा है। तो जो बहुत परिश्रम करके कर्म करते हैं, कर्म योग नहीं, और उनको थोड़ा फल मिलता है, तो उस फल में भी आसक्ति है। इस तरह से, इस तरह का जो ज्ञान जिन मनुष्य में है, उस ज्ञान को तामस ज्ञान कहा गया है। अतत्वार्थवत अल्पम च, अल्प बना थोड़ा, उस ज्ञान को तामसम, तामस कहा गया है। और यहाँ बताया था ना, ज्ञान, कर्म, कर्ता, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। ज्ञान की त्रिविधता बताई, अब कर्म की त्रिविधता बताते हैं। नियतम संग रहित, नियतं संगरहितं मरागद्वेषतः कृतम, रागद्वेषतः कृतम् अफल प्रेप्सुना कर्म, अबलाप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। यत्तत् सात्विकमुच्यते। इस श्लोक का अर्थ बताने के पहले एक बात बताना चाहूँगा। भगवान ने जब हमारी रचना की तो हमारे शरीर में, हमारी बुद्धि में, हमारे मस्तिष्क में हर चीज़ डाल दिया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, दया, करुणा, स्नेह, प्रेम, ये सारे भाव रखती है। और जो जिस भाव का प्रयोग ज़्यादा करता है, उसका वो भाव बढ़ता रहता है। क्रोध का प्रयोग ज़्यादा करने वाला, उसका क्रोध निरंतर बढ़ता रहता है। क्रोध भी यही है, इसी में क्रोध भी है और इसी में प्रेम भी है। जो क्रोध का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, उनका क्रोध हमेशा बढ़ता ही रहेगा। यदि दया का प्रयोग ज़्यादा करेंगे तो उनकी दया बढ़ती रहेगी। प्रेम का प्रयोग ज़्यादा करेंगे तो प्रेम बढ़ेगा। स्नेह का प्रयोग ज़्यादा करेंगे तो स्नेह बढ़ेगा। हम लोगों की सोच गलत है। जिसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं वो जल्दी ख़त्म होता है, ऐसा कहते हैं, ऐसा सोचते हैं ना। जिसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं वो घटता जाता है, ऐसा कहते हैं। पैसा का प्रयोग ज़्यादा किया तो आज 1000 रुपया थे और 100 रुपये खर्चा किया तो 900 रह गए। हमारी सोच ये है ना। हाँ, केवल अपने लिए प्रयोग करने पर ये घटते हैं और दूसरों के लिए प्रयोग करने पर ये बढ़ते हैं। धन भी दूसरों के लिए, दूसरों के प्रयोग में यदि लाए तो धन खर्च करने पर बढ़ता है। धन खर्चा करने पर नष्ट नहीं होता। हाँ, अपने लिए खर्चा करोगे तो धन का नाश होगा। यदि दूसरों के लिए, यदि दीन दुखी गरीब जरूरतमंद लोगों के लिए आप धन खर्चा करना सीखोगे
तो वह धन आज तो लगता है कि धन कम हुआ, आज 1,000 रुपया किसी गरीब को दिया तो कम हुआ, लेकिन आपको 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 के रूप में कहीं ना कहीं से प्राप्त होगा। आपको पता नहीं लगेगा कि इधर से ये 1,000 दान करने का फल ये 5,000 हमें मिला, ये पता तो नहीं लगेगा, लेकिन किसी न किसी कारण से, किसी न किसी उपाय से धन की वृद्धि होगी ही होगी। ये चीज़ ही ऐसे हैं कि जो दूसरों के प्रति हम उपयोग करते हैं बढ़ते हैं। क्रोध भी दूसरे के लिए उपयोग करते हैं तो क्रोध हमारा बढ़ता रहता है। इसलिए हम जिस चीज़ को बढ़ाना चाहते हैं उसका खर्चा करें, जिसको बढ़ाना चाहते हैं उसी वस्तु का खर्चा, उसी वस्तु का व्यय अधिक करें। इस श्लोक का अर्थ है नियतम संगरहितम। ऐसे कर्म, नियत माने शास्त्र के द्वारा निश्चित किया गया, उसको नियत कहते हैं। शास्त्र के द्वारा निर्णित किया गया, शास्त्रों ने इसको करो, इस तरह से शास्त्रों ने जो कहा उस कर्म को नियत कर्म कहते हैं। नियतम, लेकिन ऐसा कर्म संग रहित होना चाहिए। मैं संग शब्द का अर्थ कम से कम 20 बार बता चुका हूँ। संग का अर्थ क्या है? आसक्ति, आसक्ति रहित होकर के। संग रहित माने आसक्ति रहित होकर के। अराग द्वेषतः, राग और द्वेष न रख करके किया गया कर्म सात्विक कर्म है। शास्त्र के द्वारा विहित कर्म सात्विक है, आसक्ति रहित किया गया कर्म सात्विक है, राग द्वेष से रहित होकर के किया गया कर्म सात्विक है। अफल प्रेप्सुना, प्रेप्सु माने प्राप्त करने की इच्छा करना, प्रेप्सु कहते हैं। फल प्राप्त करने की इच्छा न करना ये अफल प्रेप्सु है। फल प्राप्ति के बिना भगवत सेवा समझ करके, भगवत कैंकर्य समझ करके यत् कर्म, जो कर्म किया जाता है, तत् सात्विकम उच्यते, उस कर्म को सात्विक कर्म कहते हैं। स्पष्ट किया कि शास्त्र द्वारा विहित होना चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, राग द्वेष नहीं रहना चाहिए, फल की अभिसंधि नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से जो कर्म किया जाता है उस कर्म को सात्विक कर्म कहते हैं। और राजस कर्म क्या है? यत्तु कामेप्सुना कर्म, यत्तु कामेप्सुना कर्म, साहंकारेण वा पुनः, साहंकारेण वा पुनः, क्रियते बहुलायासं, क्रियते बहुलायासं, तद्राजसमुदाहृतम्। तद्राजसमुदाहृतम्। ऊपर अफल प्रेप्सुना कहा, यहाँ कामेप्सुना लिखा है। कामेप्सुना माने कामना की इच्छा से, साहंकारेण अहंकार के साथ में, पुनः बार बार कर्म यत् क्रियते, जो कर्म किया जाता है, और जिस कर्म में बहुलायासम, आयास माने परिश्रम, बहुल माने ज़्यादा, बहुत परिश्रम भी होता है जिस कर्म में, बहुत प्रयास से जो ऐसे कर्म किए जाते हैं, तत् राजसम उदाहृतम, ऐसे कर्म को राजस कर्म कहा है। ठीक है ना? माने फल की कामना से जो भी कर्म किया जा रहा है वह राजस कर्म है। अहंकार से जो कर्म किया जा रहा है वह राजस कर्म है। और जिसमें फल कम, प्रयत्न परिश्रम ज़्यादा, वह राजस कर्म है। अनुबंधम क्षयम हिंसा, अनवेक्ष च पौरुषम, मोहादारभ्यते कर्म, मोहादारभ्यते कर्म, यत्तत्तामसमुच्यते। यत्तत्तामसमुच्यते। अनुबंध को देखे बिना इस कर्म से के साथ में क्या क्या जुड़ा हुआ है, सुबह सुबह फल कैसा जुड़ा हुआ है, इसका चिंतन किए बिना, अनुबंध माने साथ में लगा हुआ है ना। और क्षयम, कर्म का क्षय देखना, और हिंसा माने किसी को दुख पहुंचना, किसी को पीड़ा पहुंचना, ये देखे बिना, अनुबंध को देखना नहीं देखे बिना, और कर्म नाश के विषय में देखे बिना, हिंसा के विषय में देखे बिना, पौरुषम
है ना, अपने बलबूते पर जो कर्म किया जाए, मोहात आरभ्यते, बुद्धि है नहीं, सोचने की क्षमता नहीं है, इसका अनुबंध क्या है, इसका क्षय क्या है, और इसमें क्या क्या हिंसा हो सकती है, अर्थात मैं जो कर्म करूं तो इससे किस किस को दुख पहुंच सकता है, इसका विचार किए बिना मोहपूर्वक जिस कर्म का आरंभ किया जाता है अपने पुरुषार्थ के बल पर, अथवा पुरुषार्थ को भी देखे बिना जो कर्म किया जाता है, ऐसे कर्म को तामस कहते हैं। अर्थात कर्म करने पर उसका अनुबंध विचार करना चाहिए, आगे पीछे भी विचार करना चाहिए। इस कर्म का नाश कैसे होगा, मैं कर्म करूं और कर्म का फल भोगना ही पड़े, कर्म फल का नाश ही ना हो, बार बार जन्म लेना पड़े, बार बार भोगना पड़े, यह विचार किए बिना, और दूसरों के दुख सुख का विचार किए बिना, और अपने पौरुष का विचार किए बिना, मोहपूर्वक हाँ चलो शुरू कर दो, इस तरह से विचार किए बिना किए जाने वाले जो कर्म हैं, उस कर्म को तामसम उच्यते, तामस कर्म कहा गया है। अब दो हो गए, देखिए यज्ञ, पहला क्या बताया, ज्ञान, दूसरा बताया कर्म, और तीसरा बताया कर्ता। कर्ता भी तीन प्रकार के होते हैं, सात्विक कर्ता, राजस कर्ता और तामस कर्ता। सात्विक कर्ता किसको कहते हैं, अगले श्लोक से बता रहे हैं। मुक्त संगो न हम वादी, धृत्युत्साह समन्वितः, सिद्ध सिद्ध्योर्निर्विकारः, कर्ता सात्विक उच्यते। मुक्त संग, संग का अर्थ भी आसक्ति है, सक्त का अर्थ भी आसक्ति और संग का अर्थ भी आसक्ति है। मुक्त संग आसक्ति रहित होकर के, अनहमवादी अहंकार रहित होकर के, अर्थात मैं करता हूँ ऐसा भाव न रख करके, धृति उत्साह समन्वितः, संधि विच्छेद करें तो धृति उत्साह समन्वितः, धृति माने धैर्य और उत्साह माने उत्साह, उससे समन्वितः युक्त होकर के कर्म करे, माने संग आसक्ति रहित होकर के कर्म करे, अहंकारी न हो करके कर्म करे, धृति और उत्साह से युक्त होकर के कर्म करे, सिद्ध सिद्ध्योर निर्विकारः, सिद्धि और असिद्धि दोनों में निर्विकार रहे, सिद्धि हो तो भी उसमें कोई विकार अहंकार ना आए, और असिद्धि हो तो कोई विषाद ना आए, तो सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार हो रहने वाला ऐसा जो कर्ता है, उस कर्ता को सात्विक कर्ता कहते हैं। ठीक, कर्ता सात्विक उच्यते। रागी कर्म फल प्रेषु, रागे कर्म फल प्रेषु, लुब्धो हिंसात्मको शुचिः, लुब्धो हिंसात्मको शुचिः, हर्ष शोकान्वितः कर्ता, हर्ष शोकान्वितः कर्ता, राजसः परिकीर्तितः, राजसः परिकीर्तितः। रागी, राग किसको कहते हैं, यश की कामना से कर्म करना राग है। रागी माने यश की कामना से कर्म करना राग है। और कर्म फल प्रेप्सु माने कर्म फल की चाह से रखना, कर्म फल प्रेप्सु, कर्म के फल की चाहत रखना कर्म फल प्रेप्सु है। लुब्ध का मतलब लोभी है, लुब्ध का अर्थ लोभी है। हिंसात्मक माने हिंसा से परिपूर्ण, अशुचि माने पवित्रता न होना, हर्ष शोकान्विता माने लाभ मिला तो बहुत हर्ष हो और हानि हो गई तो बहुत शोक करने वाला हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो वो भी राजस है, हर्ष शोकान्विता। इस तरह के कर्ता को राजस कर्ता कहा गया है। कैसे कर्ता को, रागी को। रागी माने यश प्राप्त करने के लिए कर्म करता है, उसको रागी कहते हैं। और कर्म फल प्रेप्सु, कर्म का फल चाहने वाला, कर्म फल की चाह रख करके
कर्म करने वाला कर्ता राजस है, लोभी कर्ता राजस है, हिंसात्मक कर्ता राजस है, अशुचि ही अपवित्र कर्ता राजस है, और लाभ होने पर हर्ष और हानि होने पर शोक करने वाला जो कर्ता है वो राजस है। ऐसा कर्ता राजसः परिकीर्तितः, ऐसे कर्ता को राजस कहा गया है। ठीक है ना। अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिको लसः नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च विषादे दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। कर्ता तामस उच्यते। जो अत्यंत युक्त नहीं है, युक्त माने उचित, यहाँ पर अयुक्त का अर्थ अनुचित, सही नहीं है, शास्त्रानुसार नहीं है, नियमानुसार नहीं है और संविधान के अनुसार भी नहीं है, ये अकृता शब्द का अर्थ है। प्राकृत शब्द का अर्थ है प्रकृति, मूढ़, विद्या रहित, ज्ञानी नहीं है। अयुक्त कर्ता तामस है, प्राकृत कर्ता तामस है। स्तब्ध, स्तब्ध माने लठ है ना, उसको माने कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, ज्ञानी नहीं है। शठ, शठ माने मूर्ख। और नैष्कृतिक माने वंचक, वंचक माने ठग है ना, वंचक। नैष्कृतिक माने ठग, वंचक, ठगने वाला। और अलस माने आलसी। विषादी, हमेशा खिन्न रहने वाला। दीर्घसूत्री, बहुत विलंब से काम करने वाला। दीर्घसूत्री माने चपलता नहीं है, चतुरता नहीं है, है ना। जो भी काम है वो हाथी की चाल से, सांड की चाल से, अजगर की चाल से चलता है। कोई भी काम ठीक से नहीं करता, हर काम में विलंब करता है, उसको कहते हैं दीर्घसूत्री। ऐसे कर्ता को तामस कर्ता कहा गया है। कर्ता तामस उच्यते। बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव बुद्धिर्भेदं धृतिश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु गुणस्तस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। पृथक्त्वेन धनंजय। धनंजय शब्द संबोधन है अर्जुन के लिए। बुद्धि के भेद और धृति के भेद। बुद्धि के भी 3 भेद होते हैं और धृति माने धैर्य, धैर्य के भी 3 भेद होते हैं। तो भेद किससे होते हैं? गुणतः, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से। त्रिविधम 3 प्रकार के होते हैं, उनको शृणु, तुम सुनो। प्रोच्यमानम, वो मैं बता रहा हूँ। अशेषण माने पूर्णतया सुनो। पृथक्त्वेन, अलग अलग करके सुनो। बुद्धि के 3 भेद को सुनो और धृति के 3 भेद को अलग अलग करके सुनो, मैं बता रहा हूँ। बुद्धि किस तरह की होती है आगे बताते हैं। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। जो प्रवृत्ति को जानता है, यहाँ प्रवृत्त होना चाहिए, हमारी बुद्धि जानती है। जो बुद्धि निवृत्ति को जानती है, निवृत्ति माने यहाँ से हट जाना चाहिए। जो बुद्धि प्रवृत्ति के विषय में भी जानती है और निवृत्ति के विषय में भी जानती है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च। कार्याकार्ये, यह करना चाहिए ये भी जानती है, यह नहीं करना चाहिए ये भी जानती है जो बुद्धि। भय और अभय, इसमें भय है, इसमें निर्भय है, ऐसा बुद्धि जानती है। इस कार्य में बंध है और इस कार्य में मोक्ष है, बंधन और मोक्ष को जानती है। तो बंधम मोक्षम च या बुद्धि व्यक्ति, जो बुद्धि समझती है, ऐसी बुद्धि को सात्विकी बुद्धि कहते हैं। सा बुद्धि पाहे पार्थ सात्विकी, वह सात्विकी बुद्धि है।
और उस जगह सात्विकम कहा, यहाँ आकर के सात्विकी कहा, क्योंकि बुद्धि शब्द स्त्रीलिंग में है, तो सात्विक शब्द को भी स्त्रीलिंग बना करके बोला सात्विकी। अब राजसी बुद्धि किस तरह की है? यया धर्मम धर्मं च, यया धर्मम धर्मं च, कार्यं च कार्यमेव च, कार्यं च कार्यमेव च, अयथावत् प्रजानाति, अयथावत् प्रजानाति, बुद्धि सा पार्थ राजसी। बुद्धि सा पार्थ राजसी। जिस बुद्धि के द्वारा धर्म अधर्म कार्य और अकार्य, धर्मम अधर्मम कार्यम च अकार्यम च अयथावत प्रजानाति, यथावत न अयथावत प्रजानाति, अयथावत माने यथावत का उल्टा, जैसा जानना चाहिए वैसा न जान करके उसके विपरीत जानती है। धर्म को जिस तरह से जानना चाहिए वैसा न जान करके उससे कुछ भिन्न जानती है। अधर्म को जिस तरह से जानना चाहिए वैसा न जान करके भिन्न जानती है। कार्य को जिस तरह से समझना चाहिए, कार्य माने करने योग्य, करने योग्य को जिस तरह से समझना चाहिए उस तरह से न समझ करके अयथावत प्रजानाति, विपरीत तरीके से जानती है। और नहीं करने योग्य कार्य को जिस तरह से समझना चाहिए उस तरह को न समझ करके अयथावत प्रजानाति, भिन्न तरीके से समझती है। उस बुद्धि को पार्थ राजसी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अधर्म को धर्म, धर्म को अधर्म मानना ऐसा अर्थ नहीं है। इस श्लोक में अधर्म को धर्म समझने वाली बुद्धि, धर्म को अधर्म समझने वाली बुद्धि ऐसा अर्थ नहीं है। धर्म को जितने रूप में, जिस मात्रा में, जिस तरह से जानना चाहिए उस रूप में न जानने वाली, इतना ही अर्थ है। धर्म को अयथावत जानना, अधर्म को भी अयथावत जानना, ऐसी जो बुद्धि है उस बुद्धि को राजसी बुद्धि कहते हैं। अब तामसी बुद्धि कैसी होती है? अधर्मम धर्ममिति वा इतिया मन्यते तमसावृता, मन्यते तमसावृता, सर्वार्थान् विपरीतांश्च, सर्वार्थान् विपरीतांश्च, बुद्धि सा पार्थ तामसी। बुद्धि सा पार्थ तामसी। पार्थ शब्द संबोधन के लिए है। सा तामसी बुद्धि, वह तामसी बुद्धि है। अधर्म को धर्म मानना, धर्म को अधर्म मानना, कार्य को अकार्य मानना, अकार्य को कार्य मानना, इस तरह की बुद्धि जो तमसावृता, तमोगुण से ढकी हुई है, सर्वार्थान विपरीतान, हर पदार्थ को विपरीत तरीके से सोचता है। पिताजी ने पुत्र को डांटा, इसलिए डांटा, हित के लिए डांटा। अब उसका गलत अर्थ निकाले बेटा, तामसी बुद्धि। सास ने बहू को समझाया बहू के हित के लिए, अब बहू ने गलत अर्थ समझ लिया, बहू की बुद्धि तामसी है। हमने किसी मित्र को अच्छी बात बताई, उसका विपरीत लिया, क्यों? उसकी बुद्धि तामसी है। सही चीज को विपरीत रूप में लेती है, विपरीत वस्तु को सही चीज में लेती है। कोई आपका अहित कर रहा है, उसमें हित समझ रहा है, क्योंकि उसकी बुद्धि तामसी है। तो उल्टा पकड़ने वाली जो बुद्धि है वह बुद्धि तामसी होती है। इस तरह से बुद्धि के तीन भेद बताए। अब धैर्य के तीन भेद बताते हैं। धृति, धृति का तात्पर्य यहाँ पर केवल धैर्य अर्थ न हो करके जो कुछ हमने ग्रहण किया अच्छा विषय वह हमारे अंदर निरंतर स्थापित होना, इसको धृति कहते हैं। धारण करना, धृति माने धारण। धैर्य तो है ही, धैर्य का अर्थ भी धारण करना ही है। सुने हुए अच्छे विषय को धारण करना, ये धृति है। ये धृति भी तीन प्रकार की होती है। धृत्या यया धारयते, धृत्या यया धारयते, मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः, मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः, योगेनाव्यभिचारिण्या, योगेनाभ्यभिचारिण्या, धृतिः सा पार्थ सात्विकी। धृतिः सा पार्थ सात्विकी। अब सा धृति सात्विकी
अंतिम लाइन को पहले पकड़े। पार्थ संबोधन है, उस बुद्धि को, उस धृति को सात्विक समझना। सा धृति ही सात्विकी, उस धृति को सात्विक समझना। यया धृत्या धारयते, जिस धृति से मन प्राण इंद्रियों की क्रिया, मन की क्रिया, प्राणों की क्रिया और इंद्रिय की क्रिया का धारण होता है। ठीक है ना? माने मन ने जो सोचा वो हमने धारण कर लिया, इंद्रियों ने जो अनुभव किया उसको भी हमने धारण कर लिया। इंद्रियों ने क्या अनुभव किया? कानों ने सुना, आँखों ने देखा, इंद्रियों के द्वारा जो हुआ उसको यहाँ पर धारण करना। योगेन अभिचारिण्या, और अभी व्यभिचार माने त्याग, मैंने कई एक बार बताया था, त्याग होना व्यभिचार है यहाँ संस्कृत भाषा में। अब व्यभिचार का मतलब है त्याग न होना, माने जो आया उसका त्याग नहीं हुआ। माने हमारी बुद्धि ने जो जो ग्रहण कर लिया उसको बनाए रखना, त्याग न करना, भूल न जाना। ये अव्यभिचारिण्या यया धृत्या धारयते, अव्यभिचार पूर्वक त्याग रहित होकर के, भूल रहित होकर के, विस्मृति रहित होकर के निरंतर यहाँ पर ग्रहण किए हुए विषय को बनाए रखना। और योग माने योग पूर्वक पुरुष के द्वारा इस बुद्धि को बना करके रखना, उस ज्ञान को बना करके रखना, है ना? उस ग्रहण किए हुए विषय को ग्रहण स्थित दृढ़ सुदृढ़ बना करके रखना, वह धृति का काम है। वह तादृशी धृति को क्या कहते हैं? सात्विक धृति, सात्विकी धृति ही। और राजसी धृति कैसी होती है? यया तु धर्म कामार्थान्, यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन, धृत्या धारयतेऽर्जुन, प्रसंगेन फलाकांक्षी, प्रसंगेन फलाकांक्षी, धृतिः सा पार्थराजसी। धृतिः सा पार्थराजसी। फलाकांक्षी, फल की आकांक्षा करने वाला पुरुष, यया जिस धृति के द्वारा प्रसंगेन, संग का अर्थ आसक्ति है तो प्रसंग का अर्थ बहुत ज़्यादा आसक्ति से। प्रसंग का दूसरा अर्थ भी होता है, अभी प्रसंग नहीं है भाई इसका, वहाँ पर प्रसंग शब्द का कोई दूसरा अर्थ होता है। यहाँ पर प्रसंग शब्द का अर्थ बहुत ज़्यादा आसक्ति। प्रसंगेन धर्म काम अर्थान धारयते, अन्वय लगाइए। फलाकांक्षी पुरुष का विशेषण है, फल चाहने वाला पुरुष। यया धृत्या, जिस धृति से, प्रसंगेन माने आसक्ति पूर्वक, अत्यंत आसक्ति पूर्वक, धर्म कामार्थान धारयते, धर्म काम अर्थ को धारण करता है। माने धारण तो करता है लेकिन क्या होती है? आसक्ति के कारण धारण करता है। किसमें आसक्ति? धर्म में आसक्ति, काम में आसक्ति, अर्थ में आसक्ति। धर्म काम अर्थ इन तीनों में आसक्ति के कारण धारण तो करता है, लेकिन धारण करने का कारण क्या है? फल प्राप्ति, धर्म फल प्राप्ति, काम फल प्राप्ति और अर्थ फल प्राप्ति है। फल प्राप्ति के कारण बनाए रखता है बुद्धि में, है ना, धृति बनाए रखता है। उस तरह की बुद्धि को हे अर्जुन राजसी बुद्धि कहते हैं। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च, विषादं मदमेव च, न विमुञ्चति दुर्मेधा, न विमुञ्चति दुर्मेधा, धृतिः सा पार्थ तामसी। धृतिः सा पार्थ तामसी। जिसकी धृति दुर्बुद्धि को नहीं त्यागती, स्वप्न को, स्वप्न माने
हमेशा सोए रहना चाहती है, उसको धारण करती है, भय को धारण करती है, शोक को धारण करती है, विषाद को धारण करती है, मद को धारण करती है, अर्थात इनको नहीं त्यागती। जो धृति स्वप्न, भय, शोक, विषाद और मद इनको धारण करती है, ऐसा दुर्मेधा माने दुर्बुद्धि मनुष्य की जो धृति माने धैर्य है, धृति है, उस धृति को तामसी धृति कहते हैं। धृति माने धारण करने वाली बुद्धि, एक सुनने वाली जानने वाली बुद्धि होती है, माने धृति भी एक बुद्धि का ही नाम है। एक सुनने वाली जानने वाली ज्ञान कराने वाली बुद्धि होती है, एक ज्ञान कर होने के बाद उसको बनाए रखने वाली बुद्धि होती है। तो जिसकी तामसी बुद्धि है उसकी बुद्धि निद्रा को कभी नहीं त्यागती, हमेशा नींद में रहता है, भय को नहीं त्यागती, शोक को नहीं त्यागती, विषाद को नहीं त्यागती, मद को नहीं त्यागती। तादृशी बुद्धि को तामसी बुद्धि कहा गया है। सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। अब मैं सुख के 3 भेद बता रहा हूँ। सुखम तु इदानीं त्रिविधम शृणु, 3 प्रकार के सुख को सुनो। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सुख भी 3 प्रकार के होते हैं, वह मुझसे सुनो। भरतर सब संबोधन है अर्जुन के लिए। हे भरत श्रेष्ठ, भरत वंशियों में श्रेष्ठ, मेरे मुख से तुम सुख के 3 विधाओं को सुनो। क्योंकि सुख में अभ्यासात रमते, अभ्यास पूर्वक सुख में रमण करता है, और दुखांतम च गच्छति, दुख के अंत को भी प्राप्त करता है, वही सुख है। सुख की परिभाषा बताई, यहाँ पर निरंतर अभ्यास करके रमण करता है और दुख का अंत प्राप्त करता है। जहाँ दुख का अंत है, जहाँ पर सुख की बार बार आवृत्ति है, जहाँ पर रमण की बार बार आवृत्ति है, उसको सुख कहते हैं। वह सुख भी 3 प्रकार का है, सुनो। सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के सुख हैं। यत्तदग्रे विषमिव, पहले सुख का अर्थ लग गया ना। अभ्यासात रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम्, परिणामे यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम्, तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। सामने देखने में तो विष की तरह लगे, सामने देखने पर विष की तरह लगे, लेकिन परिणाम अमृत की तरह हो। तत्काल देखने में कठिन लगे, लेकिन उसका जो परिणाम है सुखदायक हो। सामने देखने पर अच्छा न लगे, लेकिन उसका परिणाम अच्छा हो। परिणाम अमृतोपमम, परिणामे अमृत की तरह हो। अमृतोपमम माने अमृत की तरह हो, लेकिन तदग्रे उसके सामने तो विषम इव, विष की तरह लगे। पहले विष की तरह लगे, लेकिन उसका परिणाम अमृत की तरह हो। और जो आत्मबुद्धि प्रसादजम, अंतिम लाइन का अंतिम शब्द आत्मबुद्धि प्रसादजम। आत्म माने मन, और बुद्धि को प्रसन्न करे, मन को भी प्रसन्न करे, बुद्धि को भी प्रसन्न करे। तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम, उस सुख को सात्विक सुख कहा गया है। सरल अर्थ है,
सुखम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। इतने बार बार श्लोक उच्चारण कराने पर मैं समझता हूँ कि संस्कृत श्लोक के प्रति आपकी रुचि बढ़ गई होगी। मैंने ऐसे शब्द नहीं हैं जिसका उच्चारण हम अपने मुख से नहीं कर सकते हैं, ऐसे शब्द नहीं हैं। ये तो हम आराम से कर सकते हैं, इन श्लोकों को गा भी सकते हैं और इन श्लोकों का अर्थ भी समझ सकते हैं। आपको लग गया होगा, ऐसा लगा होगा। अभी पहली आवृत्ति में, पहले सत्र में सभी श्लोकों का अर्थ हमको आ गया, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन अब रुचि बढ़ जानी चाहिए कि हम संस्कृत से ही पढ़ेंगे, केवल अर्थ नहीं सुनेंगे, केवल प्रवचन नहीं सुनेंगे, हम मूल पढ़ेंगे। ये आप में रुचि जगनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ थोड़ा भी तो मेरा 15 दिन बोलना सार्थक हो जाएगा। यदि रुचि नहीं जगी है, संस्कृत को अभी भी हम हेय त्याज्य समझते हैं, कठिन समझते हैं, दुर्गेय समझते हैं, तो मेरा 15 दिन आकर के यहाँ इस तरह से बोलना निरर्थक हुआ। इस तरह से जो श्लोक उच्चारण करा रहा हूँ उसका एक ही लक्ष्य है कि आपकी संस्कृत के प्रति रुचि जगी है। हमारे यहाँ पर भारतीय विद्या भवन के छात्र भी यहाँ हैं। इस अवस्था में ये आपके पीछे बैठे हुए हैं भारतीय विद्या भवन में। संस्कृत थी गुरुजी। हाँ जी, संस्कृत थी मेरी हायर सेकेंडरी में डिस्टिंक्शन। नहीं, जिन्होंने पढ़ी उनके लिए तो अच्छी बात है। मैं उनके लिए कहता हूँ कि जो संस्कृत बिल्कुल नहीं छुई है, उनके लिए कह रहा हूँ। तो ये भारतीय विद्या भवन में पढ़ते हैं, तो इन्होंने ये देखा कि व्याकरण पढ़ने पर ये सब श्लोक का अर्थ अपने आप आ जाएगा, तो इन्होंने संस्कृत का व्याकरण पढ़ना शुरू किया। ये यहाँ पर बैठी हुई हैं रोहिणी जी, तो ये कई सालों से संस्कृत का अध्ययन कर रही हैं। अभी भारतीय विद्या भवन में हम 5-7 क्लासों के बाद गीता को फिर चलाएंगे वहाँ पर, लेकिन वहाँ इस तरह का प्रवचन नहीं होगा, वहाँ व्याकरण की दृष्टि से हम पढ़ेंगे। लोग तो ये कहते हैं कि कंप्यूटर जो हाँ, कंप्यूटर की ज़्यादा इजी है। हाँ, संसार की समस्त भाषाओं में, संसार की समस्त भाषाओं में, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी, सारी भाषाओं में सबसे उपयुक्त, कंप्यूटर के लिए उपयुक्त भाषा संस्कृत है। लेकिन वही बात आ जाती है, लेकिन इसमें काम करने वाला कोई नहीं है। टेक्स्ट में जो चल रहा है ना, उसमें जॉब सीमित है, इसलिए लोग उधर भागते हैं जो जॉब ओरिएंटेड सब्जेक्ट। संस्कृत को पढ़िए माताओं, आपके पास समय है, भगवान ने समय दिया है। जो कामकाजी महिलाएं हैं वो तो शाम को 5, 6, 7 बजे आती हैं, उनके लिए तो हम नहीं कर सकते। लेकिन जिनको अवसर दिया है भगवान ने, घर में आप 2-4 घंटा समय निकाल सकते हो, तो आप संस्कृत जरूर पढ़ो। आप पढ़ना चाहो, व्यवस्था मैं करूँगा, पढ़ाने की व्यवस्था मैं करूँगा। अब जो पुरुष रिटायर हो चुके हैं